अगर आंकड़ों, उदाहरणों, सारी बातें समझाई जाए तो एक बड़ा वर्ग जो है, जो कर्मचारियों के अलावा है, जनता का है, उसको भी लगेगा कि पुरानी पेंशन की मांग जायज है और ये उनके हकों को नहीं हड़प रहा है। जैसा कि सरकार बताती है कि अगर पेंशन के लिए हम पैसे दे देंगे तो विकास के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे और बाकी वर्ग इसका खामियाजा भुगतेगा। अगर ये बात ये लोगों तक पहुंच जाती है तो एक बड़ा जनमत बनेगा और सरकार को लगेगा कि उसका वोट बैंक पहले जैसा सुरक्षित नहीं है। कम से कम जो कट्टर वोट है उसको छोड़ दें तो फ्लोटिंग वोट तो जरूर प्रभावित होगा। लगता है सरकार पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का असर ठीक ठाक हुआ है। एनएमओपीएस ने पुरानी पेंशन की मांग के आंदोलन को जिस तरह से तेज किया है उसे देश भर, इससे सरकार की चिंता बढ़ी है अभी ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके कानों पर जूं जरूर रेंग गई है कि इससे राज्यों में वोटों की राजनीति कहीं गड़बड़ा ना जाए। कर्नाटक चुनाव में इसका प्रभाव पड़ते देख करके उसने एक बहुत बेढंगी चाल चली है। बात हो रही है पुरानी पेंशन देने या बहाल करने के, और वो समीक्षा करवा रही है नई पेंशन योजना की। इसे कहते हैं घुटनों की चोट के लिए सिर पर सेंक देना। सरकारी प्रचारक ये संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इसमें बहुत खामी है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, या फिर वो भारी भरकम खर्च या फिर सरकारी कर्मचारियों के हितों के खिलाफ कोई सिफारिश देती है, तो सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर देगी। ये यूं कहें कि सरकार इस व्यवस्था पर लौटने की ओर सोचेगी। पर सच ये है कि यह कदम इस कदर पोल खोलने वाला और हास्यास्पद था कि सिवाय भाजपाइयों और उससे पोषित कुछ मीडिया ग्रुप ने इसका स्वागत किया और किसी ने नहीं किया। बस वही इसे बहुत क्रांतिकारी कदम और कर्मचारियों के लिए सरकार के दिल में रहम के साथ साथ पुरानी पेंशन की मांग पर उसकी सकारात्मक सोच बता रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे। असल में सरकार कुछ राज्यों में इसका असर देखने भर तक का समय ले रही है, टाइम बाइंग कर रही है। कुछ बुरा असर पड़ता दिखा तो अपनी रणनीति बदल लेगी। मत प्रतिशत में पर्याप्त बदलाव ही उसे ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। बस एक ही कारण है कि वोट घट जाएं, कट जाएं, तभी वो कुछ सोचेगी। फिलहाल वो पुरानी पेंशन को लागू करने के हक में तो कतई नहीं है, 1% भी नहीं है। हाँ, ऐसा दबाव आए तो बात अलग है। सरकार जानती है कि आंदोलनों में शामिल सभी को पुरानी पेंशन चाहिए, ये बात तो सच है, और अधिकतम आंदोलनकारियों को बस इसी एक बात को लेकर सरकार से शिकायत है कि सरकार पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। लेकिन अभी भी ज्यादातर कर्मचारी मोदी जी के फैन हैं और वे इसे प्रधानमंत्री मोदी या सरकार से ज्यादा बस एक नीतिगत व्यवस्थागत खामी मानते हैं। भाजपा और मोदी जी से उनकी दिली सहानुभूति है और वो बनी रहेगी, ये ऐसा भाजपा का या सरकार का मानना है। सरकार की रणनीति है कि इस तरह के जुमले, घोषणाओं और चालों से उन लोगों के बीच पैठ बनाई रखी जाए और उनकी ये भावना भी, इस तरह से जो है जो चुनावी नुकसान होगा, वोटों का नुकसान होगा, वो कम से कम किया जा सकेगा। कर्मचारियों के आंदोलन से सरकार को कोई खतरा नहीं, बशर्ते एक ही सीट पर बहुत ज्यादा वोट कटने की गुंजाइश न बन जाए। जो आंदोलन में रहते हुए भाजपा को वोट करने वाले हैं, करते हैं, उसे सहानुभूति रखते हैं, तो सरकार का काम बस इस तरह की जुबानी जमा खर्च वाली घोषणाओं, बयानों, कमेटियों से चल जाने वाला है। बाकी उसकी संगत के लिए मीडिया का एक बड़ा वर्ग तो उसके साथ है ही। कुछ भी हो, आंदोलन का असर सरकार पर है, ये बात तय है। और ये 4 कांधों पर टिकी जो कमेटी बनाया गया है, ये उसी का नतीजा है, उसी प्रभाव, उसी असर का नतीजा। इस मौके को भांप कर कि केंद्र सरकार कुछ हिली हुई सी दिख रही है, तमाम राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का जो फैसला था उसके बारे में केंद्र को एक बार फिर से सूचित किया है। साथ में एनपीएस के तहत केंद्र द्वारा जो कब्जाए गए जो धन है, कोष है, फंड है, उसकी भी वापसी का अनुरोध कर दिया है। आंदोलन के असर का आलम यह है कि कई महीनों तक
पॉलिटिकल हाइबरनेशन में रहने के बाद मायावती ने भी सुषुप्त अवस्था से जागकर आवाज उठाई है और कहा है कि देश भर में कर्मचारियों का जीवन बढ़ती हुई महंगाई के कारण त्रस्त है। केंद्र और यूपी सहित बाकी दूसरे राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू होना बहुत जरूरी है। बेशक विपक्ष इस मुद्दे का बहाना लेकर के एकजुट होने की कवायद कर सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आंदोलन ने अपने असर को देखते हुए तेजी बढ़ा दी है। बात विपक्षी दलों या विपक्षी दलों वाले सरकारों की ही नहीं है। ऐसे राज्य जहां भाजपा नंबर 2 की साझीदार है वहां भी पुरानी पेंशन को स्वीकारने की बात चल पड़ी है, जबकि साथी दल जानते हैं कि भाजपा इसकी प्रबल विरोधी है। महाराष्ट्र को ही लीजिए। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लड़ने वाले हड़ताली संघ समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर का कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमारी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है और राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लड़ने वालों को अपने संघर्ष का दायरा विस्तृत करना था और उन्होंने कर लिया है। एक पेंशन भोगी या संभावित कार्यरत कर्मचारी जो भविष्य में पेंशन पाएगा, उससे प्रभावित होने वाले सभी संबंधियों को इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में शामिल करने की जो बात थी, उनको इस बात पे सहमत करने की बात थी कि इसका प्रभाव एक आदमी पर नहीं, एक पेंशन भोगी पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। इस पर उन्होंने सहमत कर लिया, ये सूचना या संदेश वहां तक पहुंचा दिया। ये बात तो ठीक। इस अपील और कवायद से सरकार विरोधी मतदाताओं की संख्या प्रभावी तौर पर बढ़ने वाली है। आंदोलन को देश में मिले विस्तार के चलते भी सरकार ने इसे नोटिस लिया है इस बात का। असल बात तो ये है कि केंद्र पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को तभी गंभीरता से लेगा जब उसके हाथ से 2-3 राज्य खिसक जाएंगे, निकल जाएंगे, और विश्लेषणकर्ता ये बताएंगे कि इसकी जड़ में पेंशन के लिए जो किया जा रहा है आंदोलन वो है। यदि ऐसा हुआ तो सरकार 2024 से पहले कोई बड़ा बदलाव सोच सकती है, वो यू टर्न ले सकती है। वोट के लिए कोई भी सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। तो अगर उसे लगा कि हमारा वोट खतरे में है, सरकार खतरे में है, तो वो कुछ कर सकती है, अन्यथा वह पुरानी पेंशन बहाली के मामले में कुछ नहीं करेगी। जहां तक वित्त सचिव की अगुवाई में 3 लोगों की जो समिति बनाई गई है, उससे कोई उम्मीद रखना बेमानी है। सरकार ने उनसे पहले ही कह दिया है कि वह अपने आकलन में आर्थिक परिणामों और वित्तीय बजट पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखें, ताकि आम नागरिकों के हितों को संरक्षित रखने के लिए आर्थिक सावधानी बरती जा सके। ये इशारा उन्होंने दे दिया है छिपे अर्थों में। क्यों? और वो भी समझदार है। उन्हें पता है कि केंद्र ने लोकसभा में पहले ही ऐलान कर रखा है कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के मामले में ओपीएस बहाली करने की किसी भी मांग पर विचार कतई नहीं किया जाएगा। तो फिर कासिद के आते आते एक खत और लिख रखूं। मुझे पता है कि वे क्या लिखेंगे जवाब में। द एडिटर के इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।